वेलकम बैक टू द डिफेंस टेस्ट। हम लोग CDS 2020 के फर्स्ट पेपर को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 120 तक सेट ए इंग्लिश का पेपर है। इस प्रोग्राम का नाम है POP यानी पासवर्ड ऑफ PYQ। ये हमारा 45 डेज चैलेंज है, ठीक है, जिसके हम लोग पार्ट्स में इसको कर रहे हैं। पासवर्ड ऑफ PYQ से पासिंग आउट परेड तक हमें जाना है, तो सीधा हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सिनोनिम्स पूछा है इसमें, तो पहला है ऑल द डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन द 20th सेंचुरी हैव बीन इम्प्लीकेशंस फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी। इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या होगा यहाँ पे? कंसिक्वेंसेस। ए न्यू शो इज ट्राइंग टू चेंज द क्लिस्ट डिपिक्शंस ऑफ वुमेन इन एनिमेशन। तो इसका क्या हो जाएगा? हैकेंट, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है नॉट एवरी वन फाइंड्स ए वोकेशन विच सूट्स वन एप्टीट्यूड, कि सभी लोग वो पेशा नहीं चुनते हैं जो उनके एप्टीट्यूड को सूट करता है। ही इज सच ए लीडर दैट हिज एक्शन आर कॉन्टेजियस, उनका एक्शन क्या है? ट्रांसमिटेबल, कॉन्टेजियस। द बजट इनकॉर्पोरेटेड ए नंबर ऑफ टैक्स रिफॉर्म विच इंक्लूडेड हायर टैक्स फॉर द वेरी रिच। इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेट किया गया, शामिल किया गया। उसमें से एक ये भी था कि हायर टैक्स दिया जाएगा जो बहुत रिच है। अनइंटरप्टेड रेन हैड फैटिग्ड द कम्यूटर्स फ्रॉम द आउटस्कर्ट टू द सिटी एंड वर्क सफर्ड। फैटिग्ड मतलब उनको थकाने वाला था, ठीक है, एग्जॉस्ट करने वाला था। हिज थेसिस मेक ऑल जेनरिक स्टेटमेंट विच हैव ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। उसकी जो थेसिस थी वो सारी क्या थी? जेनरिक स्टेटमेंट थी, कोई स्पेशल या कोई नया चीज़ नहीं था, पकाऊ था, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई सारे जेनरिक स्टेटमेंट को उसने कवर किया था, तो जो ब्रॉड हैं उन्हीं को लेके वो आए थे। द कैप्टन प्रोड्यूस येट अनदर स्टीलर शो टू मेक हर टीम इंटर द सेमीफाइनल। एक स्टीलर शो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत स्पेशल करना पड़ता है आपको फाइनल जीतने के लिए। सेमीफाइनल अभी क्रिकेट हुआ था, हमने देखा संजू सैमसन को कम मैच खेले लेकिन फिर भी उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। द लीडर सेड आई एम अगेंस्ट विद द डेवलपमेंट सो फॉर, आई विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई हॉरिफाइड, डर गया, इतना जो डेवलपमेंट हुआ, तो कुछ ये सब समझने के लिए मुझे टाइम लगेगा। द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट इज येट टू बी ascertained but police officials suspect the driver of the vehicle allegedly fell asleep, ठीक। तो ये डिटरमाइन किया गया है। ascertain मतलब सुनिश्चित, सर्टेन मतलब होता है निश्चित करना, ascertain मतलब सुनिश्चित करना कि जो कॉज है एक्सीडेंट का अभी भी वो सुनिश्चित करना बाकी है। लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स का ये सस्पेक्ट है, मानना है कि जो क्या है ड्राइवर जो है हमारा क्या हो गया था, उन लोगों का वो सो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एंटोनिम्स। अब सिनोनिम्स का तो मसल मेमोरी हमारा जो है वो माइंड बना लेता है, लेकिन एंटोनिम्स का नहीं बनाता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है? जो अपोजिट मीनिंग्स के होते हैं उसको सर्कल करना है और उसके आगे ए लिखना है कि मालूम हो कि भाई हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। अर्ली मेडिवल पीरियड वाज नॉट ए कॉम्बिनेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल सिविलाइजेशन, इट वाज नॉट ए पीरियड ऑफ अर्बन डिके। डिके का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिके मतलब खराब होना, सर्वाइवल होगा, ठीक है। एंटोनिम्स बताना था मुझे। टेम्पेस्टियस बिहेवियर वुड नॉट यील्ड मच इन एनी प्लेस, ठीक है। टेम्पेस्टियस मतलब क्या है कि वर्ड, परेशान है आप, तो उसका मुझे क्या बताना है? एंटोनिम्स। वो क्या होगा? रिलैक्स्ड। ऊइंग एवरीवन ओवर एन इशू फॉर सपोर्ट विल नॉट सर्व मच पर्पस। ऊइंग करना मतलब आप क्या कर रहे हो कि हर जगह उसको जाके परेशान करने वाली बात है, तो इसका जो है एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। मतलब ऊइंग मतलब करेज कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, तो उसका क्या होगा? डिस्करेज करना। हाईएस्ट अवार्ड वॉज बिस्टोर्ड अपॉन हर फॉर हर ह्यूमन सर्विसेज, तो उसका एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो बिस्टॉन मतलब उसको दिया गया और विड्रॉ मतलब उससे वापस ले लिया गया, तो ये हमें ध्यान रखना है। ही स्पीक्स इलोक्वेंटली एंड कैन पुल क्राउड, वो बहुत अच्छा बोलता है और वो क्राउड पुलर है, वो अपने साथ जो है क्राउड को ला सकता है, तो बहुत अच्छा बोलना। और इसका अपोजिट क्या होगा? कन्फ्यूजिंगली। एवरी वन हैज़ टू फाइट द इनर्सिया इन द सिस्टम। इनर्सिया मतलब क्या है कि जो लोग रुक गए, कुछ नहीं काम करते, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होगा? मुझे इसका एंटोनिम्स बताना था, तो एक्टिविटी, ठीक है। देयर इज नीड टू प्रमोट फिलेंथ्रॉपी इन एजुकेशन। फिलेंथ्रॉपी को प्रमोट करने का जो है क्या है? जरूरत है। हमें क्या बताना है? इसका एंटोनिम्स बताना है। तो एंटोनिम्स क्या होगा? नेस्टीनेस, ठीक है। नेस्टीनेस को प्रमोट नहीं किया जाता है, यह अपोजिट हो जाएगा। वन फील इलेटेड व्हेन समवन प्रेज वंस वर्क। दूसरा क्या फील करता है? भाई उसको अच्छा लगता है जब कोई किसी का काम प्रेज करता है, तो इसका लेकिन मुझे बताना क्या है? एंटोनिम्स बताना है। तो क्या हो जाएगा? डिप्रेस्ड फील करता है, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा।
व्हाट वी लैक इन द करेंट टाइम इज कंपैशन। हम क्या लैक कर रहे हैं भाई? कंपैशन। इसका बताना क्या है? एंटोनिम्स। तो क्या हो जाएगा? कंपैशन मतलब सिमिलैरिटीज हो गई, तो एंटोनिम्स हो जाएगा इनडिफरेंसेस। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज नीड नॉट रिजल्ट इन प्रॉफिट मेकिंग, देयर इज ए नीड टू बी चैरिटेबल। चैरिटेबल होने की जरूरत है, और इसका मुझे क्या बताना है? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मेलीवोलेंट, कि जो कंजूस हो, चैरिटेबल नहीं करता हो। ठीक। अगला हमारा इसमें दिया हुआ है कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं आप। इसमें कैसे बताओगे? ही हैज़ बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर सिंस 22। ठीक है, 2002 से वो काम कर रहा है। तो सिंस क्या है? 2002 के पहले लगा है, यानी ये एडवर्ब। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से व्हेन ही रीच द डिपार्टमेंट द ऑफिशियल हैड लेफ्ट फॉर द मीटिंग। ऑफिशियल्स जो है मीटिंग के लिए चले गए थे, तो ये हैड क्या बता रहा है? पास्ट परफेक्ट वर्ब है। ही हैज़ ऑफर्ड हर अनदर चांस, तो उसने क्या बताया? ट्रांजिटिव वर्ब। उसने ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में यहाँ पे बात की। दूसरा मौका उसे दिया गया। द मैन इन डार्क ब्लू इज वन हु मेड अस विन द मैच। उसने हमें क्या बताया? कि ये हमें मैच जिताने में काम किया। तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ जो मैन है उसी का ये हु क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है। ठीक है, हु उसी के लिए यूज हुआ है। द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पे एक्टर क्या है? एक्टर जो है हमारा नाउन। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, मोस्ट क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? एडवर्ब। द बिल्डिंग इज वेरी एंशिएंट, तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हमें ध्यान रखना है। हुर्रे, जब भी ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा तो वो हम क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन। ठीक है, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़। ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ जो हमारा नाउन है, और इसके पहले जो उसकी विशेषता बता रहा है वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक, तो जो नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए वो एडवर्ब। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर द कैडेट्स रिटर्न टू देयर पोजीशन। कैडेट्स क्या हुए? रिटर्न हुए। तो नोटिसिंग क्या होगा? नोटिसिंग यहाँ पे पार्टिसिपल है। ठीक है, रवि वाज डिक्लेयर एज द विनर इन द टाई बिकॉज। क्यों भाई उसको डिक्लेयर किया गया? तो यहाँ पे क्या कर रहा है? पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन होगा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा चौके और छक्के मार के अपने टीम को क्या किया था? जिता दिया था। ठीक है, तो इसीलिए बाउंड्री से, जब मैच टाई होता है तो क्या होता है? बाउंड्री से डिसाइड होता है। ठीक है, अगला है स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो हमें क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। जब ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। जैसे कंटिन्यूअम है, कंटिन्यूअम मालूम है कि ये दो तो नहीं होंगे। ठीक है, और कंटिन्यूअम में ई नहीं होता, तो हमारा ए आ जाएगा। फिर अगला है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में हमारा यू तो नहीं होगा, न्यूफ्रोलॉजी तो नहीं होगा ये, और इसमें एच नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे निप दे दिया है, निप टाइड की बात कर रहा है क्या? तो यहाँ पे बी होगा। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? फाइंड द रॉन्ग वन फर्स्ट। ठीक है, और कोशिश करना है ताकि आप किसी भी तरीके से क्या पहुँच जाए? 50-50 तक पहुँच जाए, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें है स्ट्रेटेजी की बात कर रहा है। स्ट्रेटेजी में हमें सबको मालूम है कि भाई ई नहीं आता है, ए आता है। ठीक है, और ए के बाद जो है वो ई आता है। ठीक है, तो मतलब हमारा क्या होगा? इसमें डी होगा। हमें कमिश्नर का बताना है, तो कमिश्नर में हम क्या देखेंगे भाई? कि कमिश्नर में एम भी 2 बार आता है, एस भी 2 बार आता है। तो क्या एस इसमें 2 बार आया है? इन दोनों में नहीं आया है, तो ये दोनों हमारे चले गए। हाँ, इसमें 2 बार आया है, IONER होता है। चलो, इसमें भी 2 बार है, लेकिन इसमें एम 2 बार नहीं, तो डी भी हमारा चला गया। तो हमें सबसे पहले गलत ढूंढना है। इसमें सही ढूंढने जाओगे तो एग्जाम के नर्व्स नहीं कंट्रोल कर पाओगे। नर्व्स कंट्रोल करने के लिए आप पहले गलत को ढूंढो। उसके बाद से क्या है? इसमें कह रहा है करेक्ट स्पेलिंग बताना है सूडोनिम के। सूडोनिम के क्या होता है? सूडो का स्पेलिंग हम सब जानते हैं। ठीक है, ये होता है सूडो। तो देखते हैं भाई सूडो की स्पेलिंग कितनी इन्होंने सही दी है। तो ये तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद से सिनोनिम्स में NYM होता है। ठीक है, ये हम देखते हैं। तो सूडो की स्पेलिंग ये भी गलत दी है। ठीक है, और ये ए सूडा कर दिया, ये भी गलत दे दिया। तो हमें ये बस छोटे छोटे चीज़ें पकड़नी। ठीक है, हम क्या करेंगे? वर्ड ब्रेकडाउन। इससे जो है काफ़ी हद तक हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कौन सा इसमें करेक्ट स्पेलिंग है? निमोनिया बोला है। निमोनिया में मालूम है एन से नहीं स्टार्ट होता है, पी से स्टार्ट होता है। ठीक है, और PNE होता है, ये भी हमें मालूम है। तो इन दोनों 50-50 आ गए, सी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैक्यूम। वैक्यूम हम बहुत बार पढ़े हैं, VACCUM होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। वैक्यूम तो कहीं से नहीं होगा। ठीक है, तो गलत पहले निकाल देना। इसमें बताना है हमारा कि भाई
सिफोलॉजी का क्या स्पेलिंग है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सिफोलॉजी तो एस से तो नहीं होगा, ठीक है, और ई दिया है तो वाई भी नहीं होगा, ठीक है। अब इन्हीं दोनों में से होगा। अब जाहिर से फोलॉजी तो नहीं होगा, ठीक है, पी एच होगा, क्योंकि यहाँ से देखो पी एच दिया है। तो ये ध्यान रखना है कि जो गलत हो गया ना उसमें से भी मुझे कुछ निकालना पड़ेगा सही के लिए, क्योंकि वो कंप्लीटली गलत नहीं देगा, गलत वो एक जगह गलत देगा, बाकी जगह वो सही देता है। तो गलत से भी हम सही तक पहुँच सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। करेक्ट स्पेलिंग बताना हमें रेजिलियंट का। रेजिलियंट का क्या हो जाएगा ये, ठीक है। कैसे, ए तो नहीं होगा, ठीक है, और ये भी राइज नहीं होगा, आर ई हमने ये तो जाना है। अब उसके पास भाई ये इतना छोटा भी नहीं होता है, ई तो लास्ट में होता ही है, तो ये गलत हो जाएगा। सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री हम लोगों ने कई बार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डबल पी होता है हमें मालूम है, ठीक है। उसके बाद से LEMENTARY होता है, तो TE और TO तो नहीं होगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आप जब देखोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन बताना है, ठीक है। कह रहा है कि 2 सेंटेंसेस दिए हुए, द ऑफिसर विल रिटर्न फ्रॉम चाइना ऑन मंडे, यू कैन मीट द ऑफिसर व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द चाइना। ये क्या किया गया है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना था। तो यू कैन मीट द ऑफिसर व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम चाइना ऑन मंडे, ठीक है। ये चीज़ जो है वो सही नहीं कर रहा है। मीट द ऑफिसर व्हेन ही विल रिटर्न फ्रॉम चाइना, ये भी नहीं सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेजेंट में जब जोड़ना है तो हमें प्रेजेंट में, जब जैसे ही वो लौटते हैं, और जिस सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न्स होगा। और हमें मालूम है ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ जो है हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न्स होगा, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ क्लॉज को यूज करके आप 2 सेंटेंसेस को जोड़ो। मिंची शुड हैव वर्कड हार्ड, सी वुड हैव क्लियर द टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग में ही होगा, इफ मिंची हैड वर्कड हार्ड सी वुड हैव क्लियर द टेस्ट। अगर आप मेहनत अच्छे से करोगे तो आप एग्जाम पास कर लोगे, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। उसके बाद से क्या है कि आपको 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, ही इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ ऑनेस्ट टू। तो हार्ड वर्किंग भी है और ऑनेस्ट भी है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। ही इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो ऑनेस्ट, ये जिसके साथ रहेगा एक साथ ही आते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। 2 सेंटेंसेस को फिर अगेन जोड़ना है, पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, दे वांट टू मीट द काउंसलर, काउंसलर को मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम किस वर्ड से जोड़ेंगे, तो पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग को स्पेसिफिक बता देंगे और हैव बीन का यूज़ किया ही है, टू मीट द काउंसलर हो गया। दे वांट को हमने हटा दिया, दे वांट्स को पेरेंट्स से ही हमने कर दिया, क्योंकि इन्हीं के लिए तो दे वर्ड का यूज़ किया गया था ना, हटा के हम उसको यूज़ कर लिए। उसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या है, 2 से जोड़ना है, ही हैज़ बीन ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू विन, ही कुड नॉट सक्सीड, वो जो है वो जीत नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 2 ही हैज़ बीन ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू विन, ही कुड नॉट सक्सीड, उसने अपनी बहुत कोशिश की लेकिन वो जीत नहीं पाया, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए कि भाई रेदर के साथ कौन सा देन आएगा, THEN वाला आएगा कि THAN वाला आएगा, ठीक है। तो बेसिक क्या कर रहा है आपकी जो उसमें देता है एरर फाइंडिंग में, उसी का यहाँ पे ये टेस्ट कर रहा है। रिलेटिव क्लास का यूज़ करके हमें देखना है कि कौन सा सही है। गांधी जी हमें क्या प्रीच करते हैं, पीस, ठीक है। ही इज़ एन एपोस्टल ऑफ पीस, वो क्या है, एक एपोस्टल है, मूर्ति है, ठीक है। गांधी जी हु प्रीच्ड पीस इज एन एपोस्टल, तो यहाँ पे गांधी जी के बारे में ही हु से इंडिकेट किया है और उन्हीं के बारे में बताया, तो ये सही होगा। रिलेटिव क्लॉज जोड़ना था और हु जो है रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। बिकॉज जो है वो रीजन देता है, ठीक है, रिलेट्स नहीं बताता, ये रीजन देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, कॉल्ड, यहाँ पे ये डिफिनीशन दे रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर अगेन रीजन दे रहा, तो ये नहीं होगा। 2 सेंटेंसेस को जोड़ना है, द टीचर एंटर द क्लासरूम, ऑल स्टूडेंट्स स्टॉप टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम देन, मैंने बोला था ना नो सूनर के साथ THAN वाला देन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए सही होगा, हमारे मीनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है, बाकी कंबाइन करना है। फिर अगेन 2 को कंबाइन करना है, प्रिया रीच द स्टेशन, द बस लेफ्ट बिफोर हर, उसके सामने ही बस चली गई, ठीक है। व्हेन प्रिया रीच द स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हम बचपन में सुनते थे कि डॉक्टर्स के आने से पहले मरीज मर चुका है, ठीक है। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। वैसे ही ये सीन है, व्हेन प्रिया रीच द स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
आखिर कौन सा इसमें वेयर एज लगा के दो सेंटेंस को कंबाइन करना है। काव्या इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, हर सिस्टर शो इंटरेस्ट इन आउटडोर गेम। ठीक है, तो काव्या क्या कर रही है, इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स वेयर एज हर सिस्टर इंटरेस्टेड इन आउट, यहाँ पे वेयर एज जोड़ के क्या किया, दोनों सेंटेंस को वैसे ही लिख दिया, जो कि सही है। यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ना है, ही इज टू टायर्ड ही कुड नॉट स्टैंड। ठीक है, तो वो क्या है, ही इज सो टायर्ड, यहाँ पे दैट से जुड़ेगा कि ही कुड स्केयरली स्टैंड, कि वो भाई बहुत हिम्मत करने पे भी बड़ी मुश्किल से क्या हो पा रहा है, खड़ा हो पा रहा है। उसके बाद से अगला क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, जिसके बारे में हमें देखना है। राहुल सेड टू हिज टीचर, मैडम व्हाट इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, कौन सा ये कैसे तरीका है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट स्पीचेस दिए हुए हैं, ठीक है, आपको उसको इनडायरेक्ट में बताना है। ठीक है, तो जब भी सेड टू होगा, सेड टू का क्या होगा, सेड टू का आस्क्ड होगा, क्योंकि राहुल जो है अपने टीचर से क्या करेगा, सवाल पूछेगा। तो भाई टीचर को बताओगे थोड़े, टोल्ड वाले तो हमारे दोनों वैसे ही खत्म हो गए, टीचर से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, उसके बाद से है आस्क्ड हिज टीचर्स। ठीक है, अपने टीचर से पूछता है व्हाट द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन वॉज। ठीक है, तो व्हाट द वे वॉज टू, ये तो गलत हो जाएगा, तो ये ए आंसर होगा। उसके बाद से है नविंता सेड टू हर फ्रेंड्स व्हाट ए सेंट्रलाइजिंग ब्यूटी इट इज। ठीक है, तो वो अपने दोस्तों को बताएगी। ठीक है, और वो एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो क्या बोलेगी, एक्सक्लेम्ड करके बताएगी। तो टोल्ड और आस्क्ड तो होगा नहीं, तो ये दो चले गए। एक्सक्लेम टू हर फ्रेंड, ठीक है, व्हाट ए एक्सक्लेमेटरी ब्यूटी इट वॉज, हाँ इज का क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है, ये हमें मालूम है। ठीक है, इसको पढ़ के देखते हैं। टू हर फ्रेंड दैट इट वॉज है, हाँ बिल्कुल, इट जो है वो पहले आएगा, इट वॉज ए स्कैंटलेटिंग ब्यूटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है ही सेड टू हिज फ्रेंड कुड यू प्लीज क्लोज द डोर, वो अपने दोस्त को बोलता है। ठीक, तो क्या बोलेगा भाई, कुड लगा है और प्लीज लगा है। प्लीज लगेगा तो क्या मतलब, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर तो प्लीज देके नहीं दिया जाता है, या वांटेड तो नहीं बोला जाता है। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू, अब हमने प्लीज वर्ड का लिए ये रिक्वेस्टेड यूज कर दिया है, तो क्या हमें प्लीज यहाँ यूज करना है क्या, नहीं, आंसर ए आ जाएगा। अगला है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल। आप कैप्टन है, आप आने वाले टाइम में कैप्टन बनेंगे, तो आप क्या करेंगे, जो आपके सोल्जर्स होंगे, क्या आप उन्हें आप रिक्वेस्ट करेंगे क्या, नहीं, वहीं खत्म हो गया। क्या आप बताएंगे क्या, नहीं, आप ऑर्डर देंगे। द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर, ठीक है, टू मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल दैट डे। यहाँ पे टुडे का क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, दैट डे, टुडे का टुडे नहीं होता है, इसलिए सी आंसर होगा। राज सेड टू शीला द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। राज टोल्ड शीला दैट, अब जो चीज जो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो उसी फॉर्म में जो है वो राइट इट डाउन करते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। राज टोल्ड शीला दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, कह रहा है वेयर वर यू लास्ट इवनिंग, आप लास्ट इवनिंग कहाँ थे, लेडी ने मैड से पूछा। ठीक है, तो अब लेडी है, उसके घर में जो काम करने वाली आती हैं उनके साथ कैसे पूछेंगी वो। ठीक है, तो उन्हें बताएंगे नहीं, उनसे तो पूछा ही जाएगा, तो टोल्ड चला गया। द लेडी आस्क्ड हर मैड वेयर शी हैड बीन द प्रीवियस इवनिंग। ठीक है, तो लास्ट इवनिंग क्या हो जाएगा, प्रीवियस इवनिंग हो जाएगा, तो जो लास्ट इवनिंग है वो हमारा खत्म हो जाएगा, और इवनिंग बिफोर ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोज हु सोड द सीड लास्ट सीजन विल रीप द हार्वेस्ट दिस सीजन। जो लास्ट सीजन में आप बोओगे, लीडर ने अपने फॉलोअर से कहा, वही आप इस सीजन में क्या करोगे, काटोगे। ठीक है, तो लीडर क्या करते हैं, लीडर बोलते हैं क्या, नहीं। लीडर एडवाइस करते हैं क्या, नहीं। लीडर एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये हम दो ऐसे ही चले गए। लीडर एड्रेस्ड हर फॉलोअर्स दैट दोज हु हैड सोन द सीड द प्रीवियस सीजन वुड रीप द हार्वेस्ट दैट सीजन। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस का क्या होता है, दैट हो जाता है, तो ये दिस का दिस नहीं रहेगा, दैट हो जाएगा, इसलिए ये सी होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द विलेज चीफ सेड टू द विलेजर्स ऑल ऑफ अस नीड टू अडॉप्ट न्यू रेगुलेशन, वी विल प्रोटेक्ट आवर अर्थ फॉर एवर। हमें अपने अर्थ को फॉर एवर बचाना होगा। तो सेट टू का क्या होगा, सेट टू का हमारा टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ टोल्ड होगा। अब टोल्ड किसमें है भाई, दो में दिया हुआ है टोल्ड, वांटेड भी नहीं है। ठीक है, विलेजर से बोल रहा है, तो ऑर्डर और वो वांटेड चला गया। अब टोल्ड का देखते हैं कौन सा सही होगा। ठीक है,
द विलेज चीफ टोल्ड द विलेजर दैट ऑल ऑफ देम नीडेड टू अडॉप्ट न्यू रेगुलेशन एंड दे वुड प्रोटेक्ट देयर अर्थ फॉर एवर। ठीक है, तो वहाँ पे देयर का यूज होगा। ठीक है, इसमें भी भाई देयर का यूज किया गया है। ठीक है, ऑल ऑफ देम टोल्ड द विलेजर्स दैट ऑल ऑफ देम नीड टू, अब यहाँ पे सिर्फ नीड है, जबकि हमें मालूम है कि क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, द ग्रैंड फादर सेड टू द बेबी मे यू लिव लॉन्ग विथ ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ग्रैंड फादर क्या करेंगे, बोलेंगे कि भैया बताओ कहो तो आशीर्वाद दे दे, ये तो नहीं करेंगे, या चाहने वाली बात नहीं है भाई, वो सीधा आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, तो ब्लेस टू द बेबी। ठीक है, अब ब्लेस टू द बेबी के बाद क्या होगा, दैट आएगा, क्योंकि हम जैसे ही इसके इनडायरेक्ट फॉर्म में जाते हैं तो ये दैट आता है, इसमें दैट नहीं दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। शी वुड लिव लॉन्ग विथ ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन है, ही सेड टू हिज मैनेजर कुड यू प्लीज पास द बिल दिस वीक, क्या आप जो है इस सप्ताह जो है बिल पास कर सकते हैं क्या, उसने मैनेजर ने पूछा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम ये देखेंगे कि वो मैनेजर को क्या करेगा, प्लीज वर्ड दिया हुआ है तो टोल्ड करेगा क्या, नहीं। हमने अभी देखा ऑर्डर देगा क्या, नहीं। प्लीज मतलब रिक्वेस्ट ही होता है, तो दो हमारे वैसे चले गए। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू पास द बिल दैट वीक, दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है, और यहाँ दिस का दिस ही है इसलिए भी गलत हो जाएगा, हमें मालूम है दिस का दैट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ के चलना है। हम लोगों ने 2020 का भी ये क्वेश्चन कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमारा 45 डेज का चैलेंज है, हमें सबको मालूम है। सबसे पहले PDF का प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, उसे खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, और फिर आप इस वीडियो को देखेंगे, आपके लिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल है। हमारा ये 45 डेज का चैलेंज चल रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है अपने लाइफ को। ठीक है, आपको शेयर क्या करना है, शेयर करना है हैप्पीनेस को। ठीक है, आपको कमेंट कहाँ करना है, कमेंट वहाँ करना है जहाँ आपके पास क्या हो, मंच या माइक हो। और आपको सब्सक्राइब कहाँ किसे करना है, देखो सत्ता का खेल चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, आपकी जर्नी है, आपको सक्सेस होना है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करेंगे अपने फैमिली फर्स्ट को। ठीक है, और वहाँ से जो है कंट्री फर्स्ट की तरफ आप आएंगे। ठीक है, जो कि एक नेशन है, बहुत बड़ा जो है एक फैमिली है, उसकी तरफ आएंगे। और आप हमेशा जो है ओपन विथ स्माइल। ठीक है, ये एक लग्जरी है जो आपको आपके गार्जियन की मेहनत की बदौलत मिली है कि आप इसकी तैयारी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।